हेलो दोस्तों, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर उपस्थिति पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डी के एक बार फिर से। तो आप पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, इससे संबंधित सवाल भी सीखेंगे। पहले इसकी पूरी डिटेल जानेंगे हम लोग, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, तो जैसा कि बोलते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने पिछली क्लास में आपको सब कुछ पूरा डिटेल बता रखा है, लेकिन अब एक एक पार्ट विस्तार से बताने जा रहे हैं कि त्रिभुज बताया, त्रिभुज के प्रकार बताया, भुजाओं के आधार पे बताया, फिर कोणों के आधार पे त्रिभुज की रचना की हम लोगों ने। आज यहाँ से एक एक टाइप उठा रहे हैं। तो आज का टॉपिक पहला है कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसके बारे में समझेंगे, फिर समद्विबाहु, फिर विषमबाहु, फिर न्यून कोणीय, फिर समकोणीय और अधिक कोणीय के बारे में जानेंगे। तो समबाहु परिभाषा समझेंगे। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। सम माने क्या होता है? समान। बाहु माने क्या होता है? भुजाएं। त्रिभुज माने तीन, यानी समान तीन भुजाओं वाला, यानी आकृति जो बनी हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। या ऐसे बोलते हैं कभी कभी कि समान तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समान तीन भुजाएं हैं आपके पास, समान तीन भुजाएं, मान लिया ए है, ए आपकी, क्या मान लिया? ए आपकी, ओके। अब इसका परिमाप क्या होता है? यानी परिमाप, परिधि, परिधि, परिमाप किसका? समबाहु त्रिभुज का। परि माने किनारा, माप माने दूरी, यानी किनारों की दूरी क्या होता है? ए प्लस ए प्लस ए, यानी कितना हो जाएगा? 3a। कितना हो जाएगा? 3a। बात क्लियर? अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर परिमाप पूछता है तो 4 यहाँ रखोगे, 4 × 12, एक उत्तर कंप्लीट हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा यहाँ पे ए माना तो आपका ए स्क्वायर। कैसे निकाला जाता अभी मैं ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर। अब अगर शीर्ष लंबाई पूछे आपसे, क्या पूछे? शीर्ष लंबाई, समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई। अब देखो यहां से ये आपका समकोण त्रिभुज है, बन गया। ये पूरी दूरी ए है, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? a/2, a/2। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो ए आएगा आपका, ठीक। समबाहु त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगाएंगे। चलो लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या बनेगा? ए बी स्क्वायर कर्ण है आपका, ए डी आपका लंब है, प्लस जो आपका आधार है वो आपका बी डी। कितना? बी डी। मान रखो इसका कितना रखेंगे? ए स्क्वायर, ए डी नहीं मालूम, प्लस इसका रखेंगे a/2 का होल स्क्वायर। यहां से देखते हैं तो ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। इसको इस तरफ ले आओ, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल ए डी स्क्वायर, ठीक है। 4 × 1 = 4, 1 घट जाएगा, 3a स्क्वायर बटा 4 बराबर ए डी स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ, स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ, तो 3a स्क्वायर अपान 4 ए डी स्क्वायर। ए डी बचा, वर्गमूल लो तो कितना बच जाएगा? √3a अपान 2। कितना आ जाएगा? √3 अपान 2a, ये आ जाएगा। ये √3/2 भुजा, ये आ जाएगी शीर्ष लंब की लंबाई आ जाएगी। कब? भुजा आपको पता हो तो 4 पता है, 4 यहाँ रखेंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 यानी 2√3 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल भी क्लियर हो रहे हैं आपके? क्षेत्रफल का मान अगर 4 है, यहाँ पे 4 भुजा दिया तो 4 का स्क्वायर 16, इसको काट लीजिएगा 4, 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लगा दीजिएगा मीटर स्क्वायर हो या वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? अब आइएगा क्षेत्रफल निकालते कैसे। चलो देखो, एक सूत्र तुम लोगों ने पढ़ा होगा, हीरोन का सूत्र। इसी दिन अगले टॉपिक में ये भी बता देंगे, हीरोन्स लॉ। हीरोन्स लॉ होता क्या है? √ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी होता है। यस आपका अर्ध परिमाण, अर्ध परिमाण मतलब आधा परिमाण।
ये पूरा परिमाप बाई 2 लगा देंगे तो आधा परिमाप हो जाएगा। सबसे पहले यस बराबर आप लोग निकालेंगे ए प्लस ए अपान 2, यही होता था अर्ध परिमाप। देखो पूरा परिमाप का मतलब होता है क्या 3a, आधा परिमाप का कितना मतलब हो जाएगा कि 3a/2 हो जाएगा। अब देखो यहां से मान निकालते हैं, यहाँ रखेंगे 3a/2, यहाँ रखेंगे 3a/2 माइनस पहली भुजा a, ठीक, इंटू 3a/2 माइनस दूसरी भुजा भी a है, 3a/2 माइनस तीसरी भुजा भी a। अब देखो कितना हो जाएगा कि 3a/2, यहां से कितना निकालो 2 कम 2 यानी a/2 इंटू a/2, सब में a/2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से a स्क्वायर ये हो जाएगा, a स्क्वायर ये हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ से देखेंगे कि 3 बाई दोनों 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाहर ले लो, √3 बच गया, इसका वर्गमूल ले लो 4 बच गया, यानी कितना आ गया √3/4 a स्क्वायर भुजा स्क्वायर। देखो वही क्षेत्रफल आपका लिखा है। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम लोग आज सीखे कि समबाहु त्रिभुज के बारे में, कि परिधि परिमाप सीख लिया, क्षेत्रफल सीख लिया, शीर्ष लंब सीख लिया। अब अगर इससे संबंधित कोई सवाल आता है तो हमको लगता है फंसेगा नहीं, आ जाएगा आप लोगों को, कि मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग लगा ले जाएंगे। ओके, कल की क्लास में जो आपका होगा उस समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बताया जाएगा। एक चीज मैं और बता दूं कि जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे बेटा। प्रत्येक कोण 60 इंच का होता है, प्रत्येक कोण 60 इंच का होता है। कैसे होता है चलो ये भी सीखें। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 इंच का होता है। कैसे होता है आज ये भी सीख लेंगे। आपने एक त्रिभुज में प्रमेय पढ़ी होगी, त्रिभुज ABC में लिखते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। यहाँ तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी आपके बराबर होंगे, यानी कोण A, अब कोण B की देखो, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर, जब तीनों कोण बराबर तो तीनों भुजाएं बराबर। कोण A रख दो, कोण A रख दो बराबर 180, चाहे B रखो चाहे C रखो, 3 कोण A हो गया 180, डिवाइडेशन कर दो इसका तो कितना आ जाएगा 60। तो जितना A का मान आएगा उतना B का उतना ही C का। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 इंच का होता है। आप क्या बोलोगे? 3 समान सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को समबाहु त्रिभुज कहते हैं तथा प्रत्येक कोण इसका 60 इंच का होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीख लिया समबाहु त्रिभुज। कल की क्लास में आपका समद्विबाहु त्रिभुज। आज के लिए बस इतना। ओके बाय, दैट्स ऑल।